अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। दायमी कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन आपको काफी अरसे से है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आप तरह तरह की एलोपैथिक, होम्योपैथिक और हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन आपको अफाका नहीं होता। तो आज की ये वीडियो मालूमात से भरपूर है। पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी बातों के पे अमल कर लेंगे तो कब्ज नहीं रहेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर जिस्म में सर्दी खुश्की हो जाए कि खुश्की और सर्दी की ज्यादती हो जाए तो उन हालात को कॉन्स्टिपेशन लाजमी होगी। इनकी खुश्की जो है वो स्टूल सही नहीं पास करेगी। स्टूल पास करने के लिए लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, तो हमें लुब्रिकेशन का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, जैसे कि मक्खन हो गया, नारियल का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया और सरसों का ऑयल हो गया। इनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इससे भी खुश्की खत्म हो जाती है। जो आपकी बड़ी आंत है और छोटी आंत है और उसमें जो कैल्वस बनता है, कैल्वस में ड्राइनेस खत्म हो जाएगी और उसमें लुब्रिकेशन आ जाएगा और लुब्रिकेशन अच्छे तरीके से स्टूल की शक्ल में पास हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसमें यह है कि बाज लोग ये हैं कि जो ज्यादा बैठे रहते हैं, ज्यादा उनका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वॉक शॉप नहीं करते, दूध का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे या ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे जो कब्ज़ को ख़त्म करती हैं, जैसे कि अमरूद हो गया, साग हो गया, सरसों का साग हो गया, खुरफा का साग हो गया, भिंडी होगी, ये कब्ज़ को ख़त्म करती हैं। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें। दूध और दूध से बनी अशिया का इस्तेमाल बढ़ा दें। दूध हो गया, लस्सी होगी, दही हो गया, इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ अपनी लाइफ में थोड़ी सी चेंजिंग करें कि मतलब कि आप कम से कम 30 मिनट वॉक लाजमी करें। लेकिन 30 मिनट की वॉक आपको बहुत फिट रखेगी, वो आपके ब्लड को सही सर्कुलेट करेगी। जब ब्लड सर्कुलेट होगा, दिल की पंपिंग अच्छी होगी, आपके असाब, आपका नर्वस सिस्टम सही काम करेगा, आपके जो जिगर है वो सही काम करेगा इंशाल्लाह। ऐसा करने से भी कॉन्स्टिपेशन में काफी फर्क आए। अब जो बिल्कुल सारे तरीके आजमा के थक चुके हैं, जो मैंने बातें बताई हैं उन पे अमल करें और उसके साथ गर्म तर चीजों का इस्तेमाल कर दें। उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे कि आप ले लें, सूंड ले लें, अदरक की चाय पिया करें, आप जैतून का तेल पिया करें, आप तिलों का तेल पिया करें। तिल वैसे आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, वैसे अपने पास रखें, वो खा लिया करें। हाफ टी स्पून आप खाया करें डेली, उससे भी कब्ज दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंगन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दाल माश का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनमें तरी होती है, वो गर्मदार होती है, तो वो आपके जिस्म के जो जितने भी फासद आते हैं वो खत्म कर देगा। देखें कि कब्ज को उम्मुल अमराज इसलिए कहा गया है कि ये तमाम बीमारियों की जड़ है। जो आप खाते हैं वो अगर स्टूल की शक्ल में बाहर नहीं निकलेगा तो वो ऊपर चढ़ेगा, जिगर की तरफ आएगा, आपके बालों की तरफ आएगा। कब्ज आपको मुसलसल रहती है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। कब्ज आपको मुसलसल रहती है, आपके जिगर में सुकेड़ आ जाएगा, जिगर में एसजीपीटी लेवल बढ़ जाएगा। कब्ज रहती है, आपको में कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। कब्ज रहती है, आपको यूरिक एसिड हो जाएगा। कब्ज रहती है, आपको बेचैनी, बेख्वाबी आ जाएगी, आपको नींद ठीक नहीं आएगी। कब्ज रहती है, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। तो ये देखें कि कब्ज कभी भी ना होने दें जिस्म में। कब्ज नुकसान इतना करती है आपकी सोच से बढ़ के, मतलब कि ये किसी ना किसी शक्ल में इसने बाहर निकलना होता है। फासम बातों ने आपके स्किन एलर्जी हो सकती है, आपके फोड़े फिंसी निकल सकते हैं, दाने निकल सकते हैं, इसलिए कब्ज जिस्म में ना होने दें। मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा बताता हूँ, एक बेहतरीन हर्बल टिप देता हूँ, जिसको इस्तेमाल करके अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह इसके आप 15 से 20 दिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो दायमी कब्ज है जो हो रही है वो इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी और आप अपने आप को बेटर फील करेंगे। और जो आपका स्टूल है वो बिल्कुल नरम निकलेगा, मतलब कि वो सख्ती नहीं करेगा, आपके मक्कत में दर्द नहीं होगा, आपको एहसास भी नहीं होगा कि स्टूल पास हो रहा है। तो नुस्खा नोट फरमा लें। सना मक्की 100 ग्राम, सना मक्की आपको हर्बल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। सना मक्की 100 ग्राम, सुंड 50 ग्राम, सुंड खुश्क अदरक को कहा जाता है, और जो नुशादर है वो 25 ग्राम, उसके साथ जो काली मिर्च है वो 10 ग्राम। ये चारों चीजें आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें, इनका पाउडर कर लें, ग्राइंडर में डाल के इसको पाउडर करें। ये अपने पास महफूज रखें। ये वाली आधी चमची यानी कि हाफ टी स्पून आप अजवैन के पानी के साथ लें तो बहुत जल्दी नतीजे मिलेंगे। आप सादा पानी के साथ भी ले सकते हैं या पानी में अर्के गुलाब डाल के भी ले सकते हैं। गुलाब का अर्क मतलब कि आप 2 से 3 चम्मच डालें और आधा गिलास पानी हो तो उसके साथ लें। आपको पहले दिन ही इंशाल्लाह फर्क महसूस होगा। आप ये नुस्खा अगर 20 से 25 दिन इस्तेमाल कर लें
تو انشاءاللہ قبض ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ چینجنگ کیا آئے گی؟ آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، آپ کو نیند اچھی ہو جائے گی، آپ کا چہرہ نکھر آئے گا، آپ کے چہرے پہ چھائیاں وغیرہ پڑ گئی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، کوئی پمپلز پھنسی وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، چہرے پہ ایک خاص قسم کا نکھار آئے گا. اس کے حوالے سے اور میرے کافی ٹریٹمنٹس ہیں، لائک دیٹ آپ کو بواسیر ہے، آپ کو کوئی لیور کا مسئلہ ہے یا کوئی معدے کا اور زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے، تو دیے گئے اپوائنٹمنٹ نمبر پہ آپ کال کر کے اپوائنٹمنٹ بک کر کے میرے پاس تشریف لا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ.